बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यकीनन देखा होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ओवरलोडिंग होती है और लोग उसके ऊपर बैठ जाते हैं वक्त बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। उनको जो बैठते हैं छत पे पीछे लटके हुए, इन लोगों को अपनी शायद जान की अहमियत का एहसास नहीं होता या बहुत ही ये केयरलेस किस्म के लोग होते हैं, बल्कि मैं अर्ज़ करूँगा कि गैर ज़िम्मेदार लोग होते हैं। और फिर एक इंसान सारी ज़िंदगी अगर बेहतियाती करता रहे, एक दफ़ा कुछ हो जाए तो सारी कसर निकल गई। बाद लोगों को आपने गाड़ी मोटरसाइकिल बड़ी बेध्यानी में, बड़ी बेहतियाती में और बहुत हाई स्पीड पे आपने चलाते देखा होगा। किस कदर आमकाना रवैया ये है कि जिसकी जितनी भी मैं समझता हूँ, जिसको इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है भाई कि आपकी अपनी जान नहायत अहमियत की हामिल है और दीगर लोग जो रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जान भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आपका भी घर में इंतज़ार हो रहा है, उनका भी घर में इंतज़ार हो रहा है, और अगर खुदा न खास्ता आप ज़िंदा सलामत पहुँचने की बजाय, आपने देखा होगा आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और ऐसी वीडियोस बनती हैं, हमें देखने को मिलती रहती हैं कि इंसान की, अगरचे इंसान की मौत दूसरे की गलती से भी हो सकती है, ये तो दुरुस्त बात है। इंसान की जो सडन डेथ है रोड के ऊपर या कहीं इधर उधर दूसरों की गलती से भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी अमवात ऐसी होती हैं, बहुत सारी जगहों पे हादसात ऐसे होते हैं, ऐसे हादसात के जो एक इंसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएं या इंसान को जान से भी हाथ धोने पड़ जाएं। इसमें ये इस तरह के होने वाले हादसात जो हैं उसमें इंसान की अपनी गलती वाले हादसात की कोई कमी नहीं होती, और वो भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर, अच्छी खासी तादाद के अंदर होते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि सेफ्टी फ़र्स्ट लिखा हुआ, तो ये सेफ्टी फ़र्स्ट जो है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। हमारी जो जान है वो हमें एक ही बार मिली है, हमारी जो ज़िंदगी है वो हमें एक ही बार मिली है। हम उस एक ही बार मिलने वाली ज़िंदगी को क्यों स्पॉइल करें और क्यों डिस्ट्रॉय करें। उसके बाद अगर एक इंसान की ज़िंदगी के चंद साल जो हैं अगर वो अपाहज हो जाए हमेशा के लिए या कुछ वक़्त के लिए, दोनों सूरतों के अंदर एक इंसान ने अपनी जो गलती थी या जितना बेनिफिट लेने की कोशिश की, मे बी उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा या शायद मे बी 1,000,000 गुना ज़्यादा जो है उस इंसान ने इसकी कीमत अदा की। मोहतात रहना जो है वो एक इंसान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, और मोहतात रहने का मतलब ये भी है, ये तो पहली कैटेगरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी है कि जब जो कुछ हम खा पी रहे होते हैं वहाँ पे भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं और उसमें भी हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है, और अगर हम उसमें मोहतात रहते हैं तो ये सारी ज़िंदगी जो है हमारे पास खाने पीने के लिए पड़ी हुई है, और अगर हम बीमार हो जाएंगे और फिर क्या होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन पे पाबंदियां लग जाएंगी। और इसी तरह वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पर्सनल ट्रांसपोर्ट जो है उसका जो कह लें अब्यूज़ जो है, उसका गलत इस्तेमाल जो है, उसके अंदर की जाने वाली बेएहतियातियाँ जो हैं उसका फ़ायदा कितना हुआ लेकिन उसका नुकसान कितना बड़ा हो गया। अच्छा, फिर खाने पीने के बारे में आपसे अर्ज़ किया। खाने पीने के बारे में भी एक इंसान को बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है ताकि सारी ज़िंदगी वो इंसान खाता पीता रहे। और फिर जब हम जो हमारे मामलात होते हैं, जो हमारा लेन देन होता है, हमें वहाँ पे भी लोगों से बहुत मोहतात रहने की, एक तो हमारी वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और दूसरा हमें कोई ऐसा तरीका, किसी ऐसे तरीके से मामलात नहीं करने चाहिए, लेन देन नहीं करना चाहिए कि जो तरीका हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सके, हमारे लिए ट्रबलसम साबित हो सके। हमें कोई ऐसा तरीका जो है वो इख्तियार नहीं करना चाहिए।
نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کرتے ہوئے، فائنینشیل معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم جو لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جو ہم لوگوں کے بارے میں اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، یا پھر جیسے خواتین کے بارے میں اپنی آنکھیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور گھور رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں اپنی جو ہماری گفتگو ہے، ہمیں اپنی گفتگو کے بارے میں نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ ہماری گفتگو کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں۔ ہم کسی کے پیٹھ پیچھے ہم وہ باتیں نہ کہیں کہ جو ہم اس بندے کے منہ کے اوپر نہیں کہہ سکتے، اور اگر ہمیں منہ کے اوپر کہنا بھی ہے تو بھی ہمیں نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جی ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں اور دوستی جو ہے وہ دشمنی کے اندر بدل جائے۔ ہمیں اس سے پوری احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے پوری احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جتنی دیگر احتیاطیں بھی ہیں، انسان اگر محتاط رہتا ہے تو محتاط انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو کئی ایک مسائل سے بچا لیتا ہے۔ ایک محتاط انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کئی ایک نقصانات سے، کئی ایک پریشانیوں سے ایک انسان بچا لیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ ایک انسان 100% مسائل سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایک انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور جہاں جہاں پہ ایک انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، کیا وہاں پہ ایک انسان کو نہیں چاہیے، کیا اس کے لیے لازم نہیں ہو جاتا کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے اور تاکہ وہ خود بھی سیف رہے، اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ بھی کسی بہت بری خبر سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ بچ سکیں۔ اور احتیاط جو ہے وہی انسان کو نقصان سے بچاتی ہے، لہٰذا ہمیں نقصان سے بچنے کے لیے یہی کام کرنے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔